दोस्तों, आने वाले कई हजार साल तक हम ये जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद जब 1950 में हमारे मुल्क में जमहूरियत नाफिज हुई, मुल्क में कवानीन नाफिज हुए, उन कवानीन के मुताबिक इस मुल्क के हर नागरिक को सामान्य दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन आज हमारे इलाके में अच्छी शौचालय नहीं, अच्छे तालीम का इंतजाम नहीं, अच्छी सड़क नहीं, अच्छी पानी नहीं। क्या जमहूरियत ने हमें जो अधिकार दिया था उसको हमारे नेताओं ने हम तक पहुंचाया? क्या नहीं पहुंचाया? और नहीं पहुंचाया तो मेरा ऐसा मानना है कि आजादी के 77 साल बनाने वालों ने अपना हक मांगा नहीं, अपना हक मांगने के वक्त खामोश रहे, अपना हक मांगने के वक्त पैसे लेकर गलत वोट डाला। मेरा ऐसा मानना है कि जमहूरियत ने हमें मौका दिया है कि अपनी ताकत, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर अपने बीच में रहने वाला अच्छा नुमाइंदा चुनाव करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि जमहूरियत ने जो हमें हुकूक दिए हैं कि जब चुनाव आता है, हम हमारा नेता चुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, 500-1000 रुपए की बुनियाद पर कोई कमीना कुत्ता लुच्चे को चुनकर देते कि नहीं देते? मैं शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि वो कमीने कुत्ते लुच्चे 5 साल तक हमारा इस्तेहसाल करते। इस्तेहसाल से मुराद अच्छी सड़क नहीं देते, पानी का इंतजाम नहीं देते। पानी के लिए रात में 4-4 बजे तक हमारी बहनें लाइन लगाती हैं। हमारे इलाकों में नशे गर्दुल्लों का अड्डा बनाते हैं। हमारे इलाकों में तालीम का इंतजाम नहीं करते। तो क्या इसी जमहूरियत के लिए हम खुशी मना रहे? अगर हम खुशी मना रहे हैं तो अपने हुकूक को हासिल करके मनाना है। और हुकूक हासिल करना है तो मौका हर 5 साल में हमारे बीच में आता है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आता है, विधानसभा इलेक्शन में आता है, लोकसभा इलेक्शन में आता है। अगर हम सभी ये तय्युन कर लें कि जमहूरियत ने जो हमें मौका दिया है तरक्की हासिल करने का, अपने हुकूक हासिल करने का, तो जमहूरियत का सही इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो यकीनन आपके इलाके का कोई नौजवान जो काबिल होगा, जलाल अंसारी जैसा कोई इंजीनियर जो काबिल होगा, समाज की खिदमत का जज्बा रखता होगा, वो जब चुनकर आएगा तो आप उसको कभी भी ऐसे पकड़ोगे, बोलोगे भाई ये नाले का चेंबर क्यों खुला है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जलाल के साथ ये कर पाओगे? कर सकते हो ना? कोई कॉर्पोरेटर के साथ कर सकते हो क्या? आज के हालात में कॉलर पकड़ सकते हो कॉलर का? क्यों? इस वजह यही है कि हमने जमहूरियत का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम दबे हुए हैं, पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर हम दबे हुए हैं। तो मुल्क में जो जमहूरियत नाफिज हुई, मुल्क में जो दस्तूर नाफिज हुआ, ये उसी का जश्न मनाते हैं हम। आजादी से पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, दस्तूर नहीं था, जो चाहते थे वो हो जाता था, कत्ले-आम हो जाता था। उससे पहले बादशाही हुकूमत थी। एक बादशाह दूसरे बादशाह पे काबिज होने के लिए, एक रियासत से दूसरे रियासत पे काबिज होने के लिए कत्लेआम करता था, तलवार की बुनियाद पर हुकूमत करता था। आज ऐसी पोजीशन है क्या? तलवार की बुनियाद पे वोट मांगा जाता है क्या? आपके पास आसानी है ना, तो क्यों पैसे और डर की बुनियाद पर वोट डालते हो? मेरा ये कहना, हमारे हुकूक का फायदा हमें उठाने का मौका मिलता है, लेकिन हम आज भी मुसलमान पूरे मुल्क में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे। मेरा ऐसा मानना है कि जमहूरियत का, दस्तूर का सही इस्तेमाल मुसलमानों ने नहीं किया। अगर हम करेंगे, एक बार ऐसा आजमाओ कि पैसे दे के अपने इलाके के किसी गरीब नौजवान को चुनकर दो, तो जब 500 रुपया दे के आप वोट लोगे ना, तो 500 रुपए में 365 इंटू 5 साल आप उसके पीछे लगकर उसका गिरेबान पकड़कर अपना काम कराने की सलाहियत रख पाओगे। याद रखो, आज क्या होता है कि कॉर्पोरेटर से मिलने के वादे, हमारा एक खासदार है भिवंडी शहर में, लोगों के उससे मिलने के वादे, आदरणीय पूजनीय मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, लेकिन हमारे जो मसाइल है कॉल करने को तैयार नहीं। हमारे आमदार रईस शेख साहब 2.5 साल पहले तक हुकूमत में थे, अभी के मौजूदा आमदार हुकूमत में हैं, लेकिन टोरेंट नाम की प्रताड़ना हमारे बीच में मौजूद है। इतनी पावर मिल आ रही है कि हम हमारे घर के जो अखराजात है
उसमें सबसे बड़े बजट को पावर बिल में कन्वर्ट करके रखे हुए। बच्चे की स्कूल फीस हम नहीं भर रहे हैं, लेकिन पावर बिल इसलिए भर रहे हैं कि पावर चले जाएगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है। तो ये नेता हमारे लिए रोड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये जो आमदार खासदार हैं, ये हमारे लिए रोड पे नहीं आ रहे हैं। उसकी वजूहात उन्हें मालूम है कि ये जो आवाम है 500-1000 रुपए में बिक जाएगी चुनाव के टाइम। इनसे डरने की जरूरत क्या है? ये हालात हमने पैदा किए हैं दोस्तों, ये हालात को बदलने की जरूरत है। और ये हालात आप ही बदल सकते हो, आप ही अपने पसंद का उम्मीदवार जिता सकते हो। MIM पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, एनसीपी भी लड़ेगी, समाजवादी भी लड़ेगी। वो सारी जमातें आपके बीच में वोट लेने आएंगी जिन्होंने आपका 5 साल तक इस्तेहसाल किया। लेकिन जब पैसे की बुनियाद पे आएंगी तो आपको मालूम है बेहतर फैसला क्या है। एक बार खाली ऐसा तय्युम कर लें कि इस बार अपने इलाके का नेता चुनकर देना है। हर सियासी जमात को बोलना है मेरे मोहल्ले का नेता को कॉर्पोरेटर का इलेक्शन में टिकट दो तो हम वोट डालेंगे। क्या मजाक है क्या? झोपड़पट्टी में कोई बाहर का उद्योगपति आता है, लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। अरे जो आपके इलाके की गटर की बदबू सूंघता है वही आपका दर्द जानेगा ना। हम क्या करते हैं? हम एक कोडारी जिसकी गाड़ी की एसी की कांच नहीं उतरती, हम उसको चुन कर देते हैं। कोई भी बड़ा पैसे वाला आ जाता है, पैसे की बुनियाद पर हम उसको नेता बना देते हैं। अरे नेता बनाने का ठेका लिया है क्या हमने? भिखारी बनने का ठेका लिया है क्या हमने? कब तक ये मजबूरी मुफलिसी की जिंदगी गुजारेंगे? हम आजादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन